इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड पुंछ का चार्ज संभाला। सियासी समाजी शख्सियात ने किया वालिहाना इस्तकबाल। ये भी कहा कि चिश्ती का पहले से ही मुद्दा ज्यादा ताकत और कुव्वत ना कुछ कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो ओहदा जो मनसब चिश्ती साहब को दिया है, अल्लाह ताला इनको और एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर पुंछ के अंदर खड़ी करके हजारों नौजवानों को इन्होंने रोजगार फराहम किया है। अल्लाह ने उन्हें ये सिला बख्शा है कि आज यूनियन क्लेम करते हैं और हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं, ख़ास करके एलजी निज़ामिया को और हमारे जो वक्त पर्सन है चेयरपर्सन जनाब मोहतरमा दक्षा नबी साहिबा को, जिन्होंने ये अच्छा फैसला लिया है। लोग हाजिर हैं और आप सब जान रहे हैं कि मोहतरम ज़हीर अहमद कैफ़ी साहब ने 3 साल तक यहाँ पुंछ का निज़ाम बड़े अच्छे तरीके से संभाला और आज आपने इस उसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए मेरे ख्याल में मुसलमानों के साथ जितना अच्छे सलूक किए हैं, गरीब परिवारों के जो गुर्बत दूर करने के लिए गरीबों के लिए काम किए हैं, वो मिसाल है दुनिया की कि ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम करने के लिए, जो मेरी जिंदगी चंद लम्हा जिंदा हूँ मैं कर सकूंगा। और कैफी साहब ने जो काम यहाँ पे किया है, मैं उनकी गाइडेंस में मैंने चेयरपर्सन साहिबा को ये कहा था कि कैफी साहब वो काम चला रहे हैं, बेहतर है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी होंगे वहाँ से ये चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, किसी बड़े ओहदे पे उनको यहाँ से शायद ट्रांसफ़र होना पड़े, तो इसलिए आप बिस्मिल्लाह करो, जाके कैफी साहब की आप रहनुमाई जहाँ भी वहाँ होंगे वो लेते रहना। तो मैं इंशाअल्लाह ये काम करने में अपने आप को फ़ख्र समझता हूँ कि सरकार ने जो काम मुझे, चाहे हज कमेटी का बताया, चाहे वक्फ बोर्ड का बताया। हज कमेटी का काम मैं एक मेंबर हूं और भारतीय जनता पार्टी में जाके मैंने वहां पे जो भी काम किए हैं वो दीन इस्लाम के लिए किए हैं और बेहतर से बेहतर किए हैं, लोगों को जोड़ा है। और वैसे ही मैं हुकूमत से उम्मीद रखता हूं कि ये ऐसे काम जो हमसे हो सकते हैं वो पार्टी लेती रहे। कैफी साहब के मुकाबले में मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हूँ। कैफी साहब जो नहीं कर सके वो मैं कब कर सकूंगा, मगर उनकी रहनुमाई, उनकी मशवरा लेने के बाद जो काम उनके अधूरे रह गए हैं, इंशाअल्लाह वो मैं 100% कंप्लीट करूँगा। पुंछ में लोहड़ी की तैयारियां, बाजार में चहल पहल। कहना चाहूँगा यहाँ पर होलसेल माल मिलता है, पुंछ वालों को लेके जाए, सस्ते दामों में अच्छा माल मिलेगा, क्वालिटी का बढ़िया माल। बिल्कुल सर बताएंगे, रेवड़ी होगी, मूंगफली होगी, गजक होगा, चिपड़ है, ये लोहड़ी का पूरा फुल सामान रखा हुआ है। अच्छी प्राइयों में गजक है, नई नई क्वालिटी गच्चे मंगाई हुई है, ये सब कुछ है बढ़िया क्वालिटी का माल सारा। अरे भैया बढ़िया माल है, अच्छी गच्चे आई हुई है, नई नई ब्रांड की, ये वो मूंगफली भी बड़ी अच्छी ब्रांडेड मूंगफली मंगाई हुई है बाहर से। मूंगफली का रेट 180 रुपये चल रहा है वैसे तो, और 2-4 रुपये कोई अपना कम दे वो भी चलेगा जी। अच्छे दामों में, अच्छे प्राइजों में आए, आप लेके जाएं, अच्छा माल है कंपनी का बढ़िया, लेके जाएं, पुंछ निवासियों को सही रेट ही लगाएंगे आपके लिए। गुरु गोबिंद सिंह जी के यौम पैदाइश के सिलसिले में सुबह सवेरे प्रभात फेरियों का सिलसिला जारी। अकीदतमंद हो रहे हैं बड़ी तादाद में शामिल।
सेड़ी चौहाना में सड़क हादसा, सवारियां कार से फरार हो गए। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई कर दी शुरू। हिंद फौज ने महिंदर में अवामी मीट का इनेकाद किया। अवाम का एतमाद हासिल करने की गई कोशिश। अवाम ने हर तरह के ताउन की, फौज को दी यकीन दहानी। आगे से ध्यान रहेगा कि इस तरीके के वाक़यात ना हो और कोशिश की जाएगी कि आवाम और फौज का रिश्ता जो है वो बेहतर हो। और हमने भी अपनी बातें रखी कि हमने बताया कि अगर फौज का आम कान नाक है तो यहाँ की आवाम है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे बीच में जो गंदे लोग थे वो गलत इंफॉर्मेशन दे के जो है वो फौज के हाथ में। मैं आदमी का शुक्रगुजार हूँ, खासकर आज जो इन्होंने यहाँ मेंढर सेंटी आर में एक जलसा रखा है जिसमें हर एक बलादी का आवाम को बुलाया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन इस वक्त जो बदसलीकेदार लोग हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर डालें और जो हमारा एरिया पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसको वापस लेने की बात करें। सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा हमारा जो सवाल है, जो हमारी परेशानी है वो यही पार्टीशन है और यही खूनी नीति है। तो इस पर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहूँगा कि वो जगत गुरु तभी बन पाएंगे कि ये हमारा जो मसला है पिछले 70 साल से हम इससे जूझ रहे हैं, इससे हमें छुटकारा दिलाएं और ताकि हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो, हमारा एरिया भी जो है वो एक बिजनेस का हब बने और नौजवान जो है हमारे परेशान है। कोई यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो होगा भी कैसे कि ये बॉर्डर एरिया है सब। हम जंग को जदल में रहेंगे। पिछले 70 साल से हम प्रॉक्सी वार के शिकार हैं, गुरिल्ला वार के शिकार हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जो हमारा एरिया पाकिस्तान के पास है, वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, इसको वापस। साबिक पंचों सरपंचों के एजाज में तहसील कम्प्लेक्स मंडी में इंतजामिया की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। BDC चेयरमैन शमीम गनई, वीडियो मंडी और दीगर ऑफिसरान भी हुए शामिल। सरपंचों पंचों ने किया शुक्रिया अदा। चेयरपर्सन और वीडियो मंडी की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सरपंच और पंचों की काम की सराहना करते हुए प्रेसिडेंट PRI एसोसिएशन ब्लॉक मंडी, जैसा कि आज हमें यहाँ पे तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान साहब की क़यादत में हमारे ऑनरेबल BDC चेयरपर्सन शमीम गनई साहब और BDO साहब और पूरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्टाफ ने तमाम PRIs के लिए यहाँ पे जो है आज एक अलविदाई प्रोग्राम रखा था। हम इन सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बड़े इस एजाज़ से हमें नवाजा है। लेकिन ये UT का पहला ब्लॉक है जिसमें PRIs ने, तमाम पंचेस एंड सरपंचेस ने अपना काम इतनी ईमानदारी से और मेहनत से और दिल से किया कि आज उनके लिए यहाँ पे अलविदाई तकरीब भी हुई और बहुत सारे अवाम ने भी शमूलियत किया। मैं आपके वसादत से अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कार्यकाल, यानी हमारा कार्यकाल अगर ख़त्म हुआ, लेकिन हमारा कार्य ख़त्म नहीं हुआ। हमारे तमाम सरपंचेस और पंचेस जब तक टिल फर्दर नेक्स्ट इलेक्शन होता है
तब तक हम अपनी आवाम के लिए उसी तरह काम करते रहेंगे। जहां भी कहीं हमारी मंडी ब्लॉक की आवाम को कहीं कोई भी काम हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो अपने पंच और सरपंच से उसी तरह राब्ता करें और हम दिन रात जिस तरह आज तक थे उसी तरह आने वाले वक्त तक भी उनके लिए दस्तयाब रहेंगे और उनकी खिदमत में आप हाजिर रहेंगे। साथ साथ जहाँ तक बात रही हमारी अलविदाई तकरीब जो यहाँ आज तहसील कम्प्लेक्स मंडी में जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में बीडीसी शमीम गिरई साहब की क़यादत में और तहसीलदार मंडी की क़यादत में और बीडीओ मंडी की क़यादत में जो है यहाँ मुनक़्क़द हुई और हम तहसीलदार मंडी का, बीडीओ साहब मंडी का और अपने तमाम मुलाजमीन का और अपने तमाम सरपंच एसोसिएशन जो PRI यहाँ हाज़िर थे, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे एजाज़ में आज यहाँ पार्टी रखी। अलविदाई पार्टी के दौरान चाय का एक कप जो है हम सबको पिलाया गया और पूरी मंडी के पंच सरपंच यहाँ और BDC साहब हाज़िर थे और बड़े पुरवकार अंदाज से, बड़े पुरजोश अंदाज से जो है यहाँ अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। और जैसे कि हम लोगों ने 5 साल आवाम की खिदमत की है, आवाम का खादम बन के जो है काम किया है, आइंदा भी हम चलो हमारा टेन्योर अगर पूरा हुआ है 5 साल का, तो जब तक नए इलेक्शन होते तब तक हम इसी तरह आवाम के बीच में काम जो है वो करते रहें। सब जानते हैं कि 9 जनवरी 2024 को पंचायतों का कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें एक फार्मल आर्डर भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने निकाला है। तो उसी सिलसिले में ये बड़ा ज़रूरी था कि 5 साल जिन मेरे पंच साहिबान ने, सरपंच साहिबान ने तुंदही दूर अंदेशी से और अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते हुए कौम की जो खिदमत की है, जिसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हज़ारों लोगों की पेंशन लगवाई गई, सैकड़ों लोगों के BPL कार्ड बनाए गए, यहाँ पर जिन मोहड़ों में लाइट नहीं थी वहाँ ट्रांसफार्मर लगाए गए, हर मोहड़े में लगभग जो है सड़कें पहुँचाई गई। और पिछले 50 सालों में मैं ये नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन मैसिव डेवलपमेंट जो एक आम आदमी की ज़रूरत थी, अगर वो किसी ने की है वो इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने की है। उसके लिए मैं इन तमाम अपने पंच सरपंच साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी सिलसिले में BDO मंडी, तहसीलदार मंडी और खाकसार ने भी चाहा कि ये लोग जो 5 साल आवाम की खिदमत करते रहे, आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको इनके एजाज़ में एक अलविदाई जो है तकरीब रखी जाए। और आज लोगों ने मेरे तमाम पंच साहिबान को, सरपंच साहिबान को हार, शाल और सर्टिफिकेट देके जो है आज रुखसत किया है, इस उम्मीद के साथ कि इनका वक़्त सरकारी कार्यकाल में जो है वो 5 साल पूरा हुआ, लेकिन जिंदगी में अभी भी उन्हें जद्दोजहद रखनी है जिस तरीके से ये आवाम की खिदमत करते आए हैं। CRPF की 38 बटालियन ने नंगाली साहब में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके अद्वियात की गई फराहम। अभी हम लोगों के बीच में सफल साबित पहुंच चुके हैं। इनका भी काफी कमिटमेंट रहता है, कोर्ट में आधा काम छोड़ के आए हैं हम हमारे बीच। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सफल साहब का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत श्री संदीप खिरवार IPS IGP CRPF जम्मू सेक्टर, श्री रमेश कुमार पांडे DIG रेंज जम्मू CRPF के मार्गदर्शन में एवं श्री मदन मोहन कमांडेंट 38 बटालियन CRPF के नेतृत्व में आज आपकी बावली में गांव में मेडिकल कैंप जो लगाया गया है, जो कि भारत सरकार की योजना है, जिसमें कि हमारे जो आवाम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो कि अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत हम उस हमारी आवाम के जो गांव है, आपका घर है, वहां हम पहुंच के उनको मेडिकल चेकअप कर सकें, उनको दवाइयां वितरण कर सकें, जो कि ये पूर्ण तरह से मुफ्त में दवाइयां और चेकअप की जा रही हैं, जिससे कि वो स्वस्थ हो सकें। और भारत सरकार के जो कार्यक्रम है कि सभी स्वस्थ रहें, और क्योंकि जब हमारे जो आवाम स्वस्थ रहेगी तो उनका मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। CRPF की पूरी टीम जहाँ पे 2 दिन से तैयारी कर रही है। तो आज मुझे मेडिकल कैंप लगाया है, मुझे परसों पता चल गया था और पूरी पंचायत को मैंने
घर घर टहलने की है और हमारी पूरी पंचायत की टीम जो हमारे पंचीज हैं उन्होंने वोट बैंक की ये गैदरिंग के लिए लोग सारे घर से निकले, क्योंकि ये लोग हमारे घर में आके हमें चेकअप करने के लिए आए हैं। मैं जो CRPF के हेड यहाँ पे आए हैं तो IC साहब, मैं उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी पूरी पंचायत की टीम की तरफ से कि उन्होंने ये जो आज हमारी पूरी पंचायत को 2-3 पंचायतें यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, पार्किंग रोड की है, निगाली की है और पीछे आगे पीछे जो भी आए हैं सबका चेकअप हो रहा है और मेडिसिन भी दे रहे हैं इनको। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको अपनी पंचायत की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें ये जो उन्होंने स्कीम पीछे से गवर्नमेंट ने निकाली हुई है ये आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं अपनी पंचायत की ओर से सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे यहाँ निगाली साहब में एक चौकी थी हमारी बावली में, यहाँ पे 8 महीने यहाँ पे ये लोग रहे हैं यहाँ पे आके और ये इतने कॉपरेट लोग हैं। मैं अभी साहब से बात कर रहा था कि आपके जवान जो जितने भी यहाँ पे उन्होंने हमारे पास टाइम निकाला है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि कहीं कभी कोई शिकायत लगाई है, किसी ने कोई गलत फहमी में डाला हो, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनकी इतनी तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और इसका मैं क्या सारा क्रेडिट जो आपके जो हेड है तो IC साहब में उनको जाता है। तो मैंने उनको बोला अभी तो मैं फिर अपनी तरफ से पूरी पंचायत की तरफ से सब आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारी पंचायत में आके आपने हमारे लोगों की हौसला अफजाई की। थैंक यू।